या पहला जो 4 सूत्र है उसमें से पहला सूत्र ये है कि हमको सॉइल की हेल्थ को सही करना है जो बिगड़ा हुआ है। दूसरा हमारा है रूट हेल्थ। ये रूट हेल्थ का मतलब क्या है, सबसे पहले जरूरी जानना है। हमने ये रूट हेल्थ लिखा है या हमारा जो दूसरा सूत्र है वो रूट हेल्थ है। तो रूट हेल्थ क्या, रूट ऐसा क्या करूं, रूट हेल्थ को हम कैसे चेक करेंगे रूट हेल्थ सही है खराब है। तो मित्रों, अगर हम रूट की बात करें तो मेन हमारी 2 तरह की रूट होती है, एक टैप रूट होती है, दूसरा फाइब्रस रूट होती है। जो टैप रूट होती है वो प्लांट को स्टैंड करने में सपोर्ट करती है, कम है, या टैप रूट वीक है। तो टैप रूट अगर वीक है तो पौधा गिर जाएगा, पौधा डैमेज हो जाएगा। अगर फाइब्रस रूट कम है तो न्यूट्रिएंट्स कम लेगा, और आप न्यूट्रिएंट्स कम लेगा तो पौधा का विकास कम होगा। अच्छा, अगर ये रूट अच्छे से हेल्दी रूट हो गए तो उससे फायदा क्या? पहला फायदा ये है कि उसपे सॉइल फंगल इन्फेक्शन कम होंगे, नीमोटोड्स भी कम आएंगे। अगर आपकी हेल्दी सॉइल है तो उनसे लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाएगी। दूसरा, आपका व्हाइट रूट्स बढ़ेगा, और व्हाइट रूट्स अगर बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक ज्यादा होगा। इसलिए हमारा जो दूसरा सूत्र है वो है रूट हेल्थ, और इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास ह्यूमाकेल्प करके एक शानदार प्रोडक्ट है, ह्यूमिड प्रो करके प्रोडक्ट है, 2 मोर करके प्रोडक्ट है। इनको आप यूज करिए तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये दूसरा एल्गाफाइन भी दे सकते हो, जिसमें एस्कोफिलम नोडुसम और लेमिनेरिया करके 2 स्पीशीज उसमें है। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है क्या स्ट्रेस? स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज है। ये 4 सूत्री का पहले मीनिंग तो समझें कि है क्या। पौधा 2 कारणों से स्ट्रेस में आता है, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक क्या है, सब कुछ को पहले क्लियर कर लो है क्या, उसके बाद आगे बढ़ो। बायोटिक के बारे में बात पढ़ना, पहले बायोटिक है क्या। बायोटिक का सीधा सा मतलब होता है वो स्ट्रेस जो जीवित लोगों से पौधा स्ट्रेस माया हो गया बायोटिक। अब जीवित क्या है, कीड़े जीवे हैं, फंगस जीवित ही है। बायोटिक का मतलब सीधा सा कि वो स्ट्रेस जो जीवित जंतुओं से पौधे में स्ट्रेस आए वो हो गया बायोटिक। दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक जीवित का अपोजिट, नेचर अजीवित, वो आ गया नेचर। सीधा सा पढ़ना, बहुत बड़ा हमको टेक्नोलॉजी बताने की भी नहीं है ना, हमको इतना आता है। हमको 2 ही चीज आता है, जीवित और अजीवित। तो अब इसमें देखो आप, अजीवित में क्या है, सन और वेदर, इसमें तो कोई जीवन है नहीं। अब हाई टेम्परेचर, कोल्ड, इसके बाद तेज हवा, इसके बाद आपका हाई पीएच, चूंकि हैवी रेन, ड्रॉट आ जाएगा आपका एबायोटिक। अब बायोटिक की बात करते हैं, कीड़े लग गए, फंगस लग गए, और इसमें क्या है, पेस्ट मतलब सब कुछ, इससे आ जाएगा। अब इनको जब स्ट्रेस में आ गया तो पौधा होगा क्या, क्या सिम्टम्स है। पौधा स्ट्रेस में है तो सिम्टम्स क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते डल हो जाएंगे। आप लाख न्यूट्रिएंट्स दीजिए, लेकिन पत्ते की जो प्लांट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डल हो जाएगी, सारी एक्टिविटी ब्लॉक, ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर फ्रूट ड्रॉपिंग चालू हो जाएगी। अब उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, उससे बचने के लिए हमारी कंपनी ने वर्ल्ड में इकलौता प्रोडक्ट वो है अपना मेगाकेल्प। आप स्प्रे करो, पौधा स्ट्रेस से बाहर आएगा, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। चौथा हमारा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ये है क्या, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है। एक्चुअली क्या होता है, अभी आप लोग
मैं किसान की बात कर रहा हूँ। Yes. अभी आप लोग का एक बड़ा ट्रेडिशनल ट्रेंड है, 2 बोरा डीएपी ले आए, 2 बोरा यूरिया ले आए, 1 बोरा पोटास ले आए और डाल दिए। ये तो हो गया भैया अकार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद, जैविक खाद। आपको अगर सॉयल हेल्थ पे ध्यान देना है तो आपको इन तीनों को लेके जाना पड़ेगा। आपको जैविक, कार्बनिक और अकार्बनिक तीनों प्रकार की फर्टिलाइजर डालेंगे, तब ये जो है मैनेजमेंट अच्छे से होगा, जिससे सॉयल हेल्थ भी सही रहेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। अब इनका मैनेजमेंट कैसे करें? न्यूट्रिएंट्स डालना जरूरी नहीं, न्यूट्रिएंट्स कब, कितना और कैसे, ये 3 चीज डालना ही न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का काम है। तो मित्रों, इनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। अब इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। हमारी कंपनी, क्योंकि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो करीब 17-18 साल विदेश में रहे हैं, सारी कंट्रियों में घूमे हैं, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उन्होंने देखा फार्मिंग में, उसकी कार्ड उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया। वो है हमारा फार्मूला के नाम से है, जिसको हम 2 भागों में, 2 कैटेगरी में बांटे हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। ये है क्या फार्मूला नंबर? अभी आप, हर आदमी जिंक डालता है, फेरस डालता है, मैग्नीज डालता है, मैग्नीशियम डालता है, सब कुछ डालता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमको किसके साथ क्या मिला के और कब डालना है, जिसके कारण सॉइल खराब हो। अभी हम एक बात करें एक प्रोडक्ट का, वो है डीएपी, जिसमें फास्फोरस होता है 46%, और भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, लेकिन हम अगर डीएपी की शुरुआत करें, कॉमन फर्टिलाइजर है, सब लोग जानते हैं, उसमें 46% फास्फोरस होता है। आप जिंक मिला के डालते हो। अगर आप उनको जिंक को मिलाओगे, फेरस को मिलाओगे, वो फटेगा। सबसे ज्यादा जिंक के साथ फटता है, और फटने का मतलब ये होता है वो ऐसे फॉर्म में चला गया कि पौधा अब उसको नहीं देगा। आपका 1500 या 1600 का डीएपी का बैग गया, पैसा गया, आपने 500-600 का जिंक लिया, वो भी गया, आपकी जमीन अलग से खराब है। अब इससे बचने के लिए हमारी कंपनी ने फार्मूला नाम का एक प्रोडक्ट दिया है आप लोगों को, जिसमें सारे प्रोडक्ट चिलेटेड फॉर्म में। अब ये चिलेटेड क्या है? चिलेटेड एक तरह से हम ये बोलें कि चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जो, अगर आप थोड़ा सा साइंस की तरफ जाएं तो 2 चार्जिंग होती है, एक प्लस और एक माइनस। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों मिले नहीं, दोनों रिएक्शन न करें, इसके लिए आप ध्यान दें। तो डीएपी जो फास्फोरस होता है उसमें माइनस चार्जिंग होती है, जिंक होता है उसमें प्लस चार्जिंग होती है। ये 2 जब मिलते हैं तो जिंक फास्फेट बन जाता है, और जिंक फास्फेट पौधा नहीं है। अब इससे बचने के लिए क्या करना है? हमको उसको चिलेट करना है। तो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारे चिलेटिंग एजेंट होते हैं। एक चिलेटिंग जो सबसे फेमस चिलेटिंग एजेंट है वो है ईडीटी, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसकी चार्जिंग होती है माइनस। अब जब प्लस के ऊपर कोटिंग हो गई तो इधर फास्फोरस माइनस चार्ज, इधर जिंक आ गया कोटिंग करके, उस पे माइनस चार्ज। ये दोनों मिलते नहीं हैं। पौधा जिंक को भी लेता है और फास्फोरस को भी लेता है। वो जिंक प्लांट के अंदर जाके वो कोटिंग टूट जाती है, वो चिलेटिंग जो ईडीटीए है वो फिर रूट के थ्रू बाहर हो जाती है, और जमीन में पड़े दूसरे न्यूट्रिएंट्स को वो कोटिंग कर लेती है, चिलेट कर देती है। तो इस तरह से पौधे को जिंक भी मिल गया और फास्फोरस भी मिल गया। इन सब चीजों से, और इससे क्या हुआ कि आपके पैसे का पूरा उपयोग हुआ।
पैदावार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी और जमीन अलग से खराब नहीं होगी। इसलिए हमारी कंपनी ने इन सब चीज़ों को देखते हुए ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ये हमारे 4 सूत्री कार्यक्रम है। धन्यवाद।